हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। अभी आप बिल्कुल फ्रेशली 9th क्लास से होकर 10th में आए हैं और 10th में जो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए मिलने वाला है वो यही चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि आखिरकार आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा और हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आता है और ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक चीजें ही हैं और एक थ्योरम है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर है रियल नंबर्स, तो शुरुआत हमारी रियल नंबर्स से ही होगी कि आखिरकार रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9th में चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम्स, जिसके अंदर हमने रैशनल और इररेशनल दोनों ही नंबर्स के बारे में जाना था। तो रैशनल और इररेशनल को कंबाइन करके ही रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों रैशनल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, और अगर हम इररेशनल को और जोड़ देंगे तब जाकर के हमारे क्या नंबर्स बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाता है। इसका मतलब जो रियल नंबर्स है वो एक काफी बड़ा सेट है जिसके अंदर सभी टाइप के हमारे पास में नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैंने बताई हुई है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगा वो रैशनल, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं आएगा वो इररेशनल हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर्स, ठीक है। और बच्चों किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली इररेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम दो नंबर ले रहे हैं 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आते हैं और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो कि इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। तो चलिए ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर से क्या है देखिए, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आप किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई कराओगे या डिवाइड कराओगे तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको इरेशनल ही मिले, हो सकता है रैशनल भी मिल जाए, ठीक है। देखिए, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव निकालोगे तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। यानी कि इरेशनल नंबर का नेगेटिव इरेशनल ही होता है। सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आप सम कराओगे एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का तो हमेशा वो इरेशनल आएगा, ठीक है। यहां देखिए जो पहला वाला केस था उसमें था नीड नॉट बी ऑलवेज, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ही रैशनल आए, कभी कभी रैशनल भी आ सकता है, लेकिन यहां पर गारंटी है बच्चों, रैशनल और इरेशनल को जोड़ोगे, सम करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। और प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर आप किसी रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई कराते हो तो फिर वो हमेशा इरेशनल ही आएगा बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी रैशनल और इरेशनल नंबर्स से रिलेटेड। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गई होंगी। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर्स की यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स और रियल नंबर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन गारंटी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये जो अभी 2024-25 के बच्चों के एग्जाम हुए हैं ना, इसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को अपने माइंड में जरूर रखनी है। तो क्या है बच्चों ये प्रॉपर्टीज, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि p एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करता है हमारा p, देन p डिवाइड्स a, तो p जो है वो a को भी डिवाइड कराएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो बच्चों मान लीजिए p क्या है, p हमारे पास 7 है, a को हमने ले लिया क्या 49, a स्क्वायर को बच्चों हमने 49 ले लिया। तो देखिए क्या 49 डिविजिबल है 7 से, बिल्कुल डिविजिबल है बच्चों, आंसर क्या आ गया 7। अब a स्क्वायर 49 है तो a कितना होगा
7 होगा। क्या 7 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है बच्चों, 7 7 से डिविजिबल है, दैट इज 1, आंसर 1 आ गया। तो याद रखना है, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन a इज विल बी डिविजिबल बाय p ऑल्सो। ठीक है, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा। यहां पर p इज अ प्राइम नंबर, देन रूट p इज एन इरेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट करा दोगे तो फिर बच्चों इरेशनल नंबर आ जाएगा। याद रखो, प्राइम नंबर का रूट करा दो, इरेशनल बन गया। ठीक है, a number ends with the digit 0 if and only if it has 2 and 5 इज प्राइम फैक्टर। अगर किसी भी नंबर के बच्चों 2 या 5 ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही फैक्टर है तो वो नंबर हमेशा लास्ट में 0 से एंड होगा। 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। जैसे कि बच्चों 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 12 की पावर आप कितनी भी कर दो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में नेवर विल बिकम 0, कभी 0 नहीं होगा हमारे यूनिट डिजिट का। अब यहां पर देखिए मैं ले लेता हूं 10 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? 2 इंटू 5। तो देखिए 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, दैट्स वाई जो 10 है ना हमारा, ये क्या होगा? हमेशा इसके यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही होने वाली है। 120 को आप कराओगे तो 120 में बच्चों देखो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, 2 5 और फिर आगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, इसी वजह से लास्ट में 0 आ रहा है। तो याद रख लेना, इफ अ नंबर कंटेन्स 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर्स, एज इट्स प्राइम फैक्टर, देन इट विल डेफिनेटली एंड विद द नंबर 0। ठीक है, आगे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन, क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ लिया है। वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसको डिवाइड कराने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है कुछ ही स्टेप्स के बाद में, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग की कंडीशन वाले नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे कि हम ले लें 10/3, तो 10/3 में बच्चों 3.33333 आता रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये भी कंडीशन हमारी रैशनल की ही होती है। एक कंडीशन सिर्फ बच्चों ऐसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी हम इसको बोल देते हैं। तो ओनली दिस कंडीशन विल लाई अंडर द इररेशनल नंबर। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर्स होंगे, अदरवाइज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों टाइप के जो नंबर्स है हमारे पास वो रैशनल ही रहेंगे। ये आप लोगों को याद रख लेना है अच्छे से, ये सभी यहां पर से बच्चों बताया हुआ है। अब बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका आप लोगों को यूज करना है, बट थ्योरम में है कुछ नहीं बच्चों, आप 6th क्लास से इसको करते आ रहे हो। व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? क्या कहती है हमारी थ्योरम? एनी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। कंपोजिट नंबर्स मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट हैं बच्चों। ठीक है, प्राइम क्या होते हैं हमारे पास? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, यानी कि जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये सभी प्राइम है। और जो बचे हुए नंबर्स है वो सारे कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या बच्चों? 4, क्योंकि 2 और 3 प्राइम हो गया, 1 को हम ना प्राइम लेते ना कंपोजिट लेते, तो 2 3 प्राइम हो गया, तो 4 बचा। 4 क्या होगा बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए 35 कंपोजिट नंबर है, 7 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं। 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 7 इंटू 5 हमने लिख दिया। यही हमारी बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी यहां पर से याद नहीं रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर से आ जाता है बच्चों आपके पास में कुछ टर्म्स, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ये सभी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो चलिए एक बार यहां पर से जल्दी से क्विक रिकैप आप लोगों को दे देता हूं। तो बच्चों एलसीएम को फाइंड करने का क्या आखिरकार फॉर्मूला होता है, क्या क्या मेथड्स हैं, यहां पर आप सभी जानेंगे। तो देखिए बच्चों एलसीएम का फॉर्मूला है, अगर दो नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है तो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कराओ और डिवाइड करा दो उसके एचसीएफ से, आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। पहला मेथड ये है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड देन किससे डिवाइड करा दो? HCF से डिवाइड करा दो, या बच्चों HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हमारा HCF ही होता है। ओके,
फिर यहाँ पर बच्चों एलसीएम इक्वल्स टू देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर नंबर हमारे पास में क्या है, अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो एलसीएम कराओ आप न्यूमरेटर का और डिवाइड करा दो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आगे लिस्टिंग द मल्टीपल्स। मान लीजिए आपको कोई दो नंबर्स है और उनका क्या आपको फाइंड आउट कराना है, एलसीएम फाइंड आउट कराना है। दो नंबर्स हमने क्या ले लिए 11 और 33। तो बच्चों आप 11 के मल्टीपल्स लिखो, यानी कि 11 का टेबल लिखो। क्या हो गया 11, 22, 33, 44, 55, 66। ठीक है, अब 33 के मल्टीपल्स आप लिखो। 33 का पहला मल्टीपल 33। अब बच्चों दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है, तो इसलिए बच्चों 33 क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर एक और एलसीएम पूछा जाए तो क्या इसके बाद 66 आएगा, इसमें भी 66 होगा, तो 66 हो जाने वाला है बच्चों हमारे पास में। ठीक है, लेकिन एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। इसमें हम 63 नहीं लेंगे, हम 33 लेंगे। वाई? क्योंकि जो हमारे पास बच्चों 33 है ना, वो लीस्ट है, लोएस्ट है। अब है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो बच्चों आप बचपन से करते आ रहे हो, इवन 5th 6th 7th 8th 9th इन सभी क्लासेस में आप लोगों ने ये किया है फैक्टराइजेशन से एलसीएम। बट कोई बात नहीं, जब हम फ्यूचर में इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को इन सभी मेथड्स के बारे में और ज्यादा डीपली बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, वही जब दोनों नंबर्स को एक साथ में हम लिख देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स को मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे बच्चों देखो, हमको 12 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट कराना है, ये कराते थे ना हम, तो ये है बच्चों हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको कराते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के वी आर हैविंग टू मेथड्स। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर बच्चों 20 और 24 का वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। तो 20 के मल्टीपल्स हमने लिखे 2 × 2 × 5, 24 के लिखे 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो बच्चों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 2 इसमें भी, 2 × 2 इसमें भी। सो द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24 इज 4, दैट इज 2 × 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन का ही बच्चों आप लोगों को यूज करना है इस चैप्टर में, क्योंकि कहीं कहीं पर स्पेसिफाइड होता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, कहीं कहीं पर होता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों आप लोगों को और कोई मेथड दिमाग में रखना ही नहीं है, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही आप लोगों को यूज करना है, इससे आपको हैबिट हो जाएगी। अदरवाइज आप अलग अलग मेथड्स लगाओगे ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ करके भी अपने ही मेथड उसमें लगा दोगे बच्चों। काफी ये प्रॉब्लम देखी जाती है बच्चों की, जो वो गलत कर देते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 12 से आप डिवाइड करो 36 को, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12 3 36। तो यहाँ तो 0 आ गया, तो बच्चों 12 ही हमारे पास में एचसीएफ होगा। लेकिन कोई आप अलग नंबर ले लो, जैसे देखो मैंने लिया 20 और 24। अभी इसका एलसीएम क्या आया था बच्चों, 4 आया था। तो 20 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल नहीं, बट 20 आता है वन टाइम, तो हमने 20 करा, आंसर इज 4। अब ये वाला 20 बच्चों आगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या 4 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है 5। तो बच्चों जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो यहाँ पर जो डिवाइजर होगा दैट विल बी अवर एचसीएफ, यही हमारा एचसीएफ होगा। किया होगा ये आपने छोटी क्लासेस में। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिकैप इट, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रिकैप ही लेना है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम आगे चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में बच्चों एक रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है ये रिलेशन। HCF of two numbers into LCM of two numbers equals to प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। यानी कि अगर आपको दो नंबर्स का HCF मिला हुआ है, LCM मिला हुआ है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो आप इससे वेरीफाई करा सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को इश्यू नहीं होने वाला है, याद रखना है। HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, अगर बच्चों ऐसे ही तीन नंबर्स आ जाएं तो तीन नंबर का थोड़ा यहां पर से कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से समझ लेना। क्या है, PQR, तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट इनटू HCF ऑफ PQR, और अपॉन में HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ QR, HCF ऑफ PR। देख रहे हो थोड़ा लेंथी है बच्चों। और यही HCF निकालना है अगर PQR का, ये तो LCM निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर HCF निकालना है तो नीचे LCM हो जाएगा, ऊपर बच्चों सेम रहने वाला है। ठीक है, HCF निकालोगे तो ऊपर LCM नीचे LCM, LCM निकालोगे तो ऊपर HCF नीचे HCF। ठीक है, यही हमारे मेथड्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी वन शॉर्ट वीडियो ऑफ रियल नंबर्स होती है खत्म। इसके बाद में आप लोगों की एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और बच्चों आप लोगों को
पूरा कोर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, केस बेस्ड स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन अवर चैनल बाय अस। सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। बिल्कुल न्यू सेशन है आपके लिए ये, तो चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक आप सभी को बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।